हेलो हाय एवरीवन। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम से बहुत बिजी चल रही थी, बेटी भी बीमार चल रही थी तो मैं मैनेज नहीं कर पाई थी। नो डाउट ही मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पर, मतलब यहाँ पर वीडियोस बनाना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, कोई इंटरेक्शन हो रही है, तो इसलिए मुझे यहाँ तो कंटिन्यू करना ही था। बट ड्यू टू वेरी बिजी एंड हेक्टिक रूटीन मैं इस चीज़ को मैनेज कर ही नहीं पा रही थी, बल्कि मन मेरा अटका हुआ यही था कि मैं बहुत टाइम से वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। पर आज मुझे लगा चलो जहाँ मर्जी से स्टार्ट, बल्कि मुझे ये था कि अब मैं किचन द्वारा कंटिन्यू कर नहीं करूँगी, मतलब मैं कुछ चेंजेस करूँगी। बल्कि मैंने छोटे छोटे क्लिप्स कुछ बनाए भी थे, पर मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो रही थी तो मुझे वो डिलीट करते रहना पड़ा था साथ साथ में, इसलिए कुछ खास मैं बना नहीं पाई कंटेंट। तो मुझे लगा आज नॉर्मली ही वीडियो ब्लॉग करके शूट कर लेती हूँ। जैसे कि जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो मुझे वो डेली ब्लॉग्स के उस पर बनाना था, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ दिखाना या फिर कुछ तैयारी करना वो मेरे पास नहीं, ना मैंने वो बनाना था, ना मेरे पास इतना टाइम किसी चीज़ को पर्टिकुलर दिखाने का। तो मुझे था कि डेली ब्लॉग जो नॉर्मल लाइफ में होता है मैं वो दिखाऊंगी और एक इंटरेक्शन भी हो जाएगी। पर पर इतना बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई। पर मुझे आज लगा कि मैंने कहा चलो मारो गोली, हाँ, जैसा भी है दिखा देते हैं, स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब मैं किचन में आई हूँ, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको मैं दवाई वगैरह देकर आ गई हूँ और मैंने यहाँ दूध लगाया है बॉयल करने को, इसलिए मैं बार बार पीछे देख रही हूँ। थोड़ी सुबह की तैयारी कर लेती हूँ मैं। मतलब मेरा ऐसा होता है कि डिनर तो चलो मैंने बना ही लिया, काफ़ी हद तक मैंने काम कर लिया था, पर मुझे साथ में सुबह की तैयारी भी करनी होती है। अदरवाइज़ अगर सुबह ही सब कुछ करने लगो ना तो मैनेज नहीं हो पाता है। थोड़े बर्तन पड़े थे वो धोती हूँ और सुबह का काम स्टार्ट करती हूँ। कुछ सब्जियाँ वगैरह लाई थी, मैं हर बार हस्बैंड को बोलती हूँ कि घिया मत लाना, और घिया ही लेकर आते हैं। मतलब घिया मुझे पसंद है, ऐसा नहीं कि मुझे घिया की सब्जी अच्छी नहीं लगती, पर मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि घिया का जब बाहर से तो बड़ा फ्रेश दिखता है, फिर जब उसको काटो तो अंदर से वो ब्राउन ब्राउन सा नहीं होता, खराब सा नहीं कर रहा है। मुझे लगता है ऐसे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मतलब हर बार मुझे फेंकना पड़ता है इसको। तभी देखते हैं इस बार अच्छा निकल जाएगा तो बन जाएगा। और फाइनली इस बार मैंने जैगरी पाउडर ले ही आया। और ये सारी ग्रॉसरी लिस्ट मैंने दी थी, सारा सामान आ गया, फिर भी मैं जैगरी पाउडर लाना भूल गई थी। और खुद स्पेशली गई और लेकर आ गई, क्योंकि अब चीनी का यूज़ भी हम कम करते हैं और अब मुझे स्वाद भी नहीं आता चीनी में। अगर आपको जैगरी की आदत पड़ जाए ना तो चीनी की बनी हुई चीज़ में वो स्वाद नहीं आता जो इसमें आता, मतलब बड़ा बड़ा अच्छा स्वाद होता है गुड़ वाले उसमें। इसलिए डब्बे में भर के रख लेती हूँ। बस हाँ चलती बहुत है ये, 5-6 महीने आराम से चलने वाली है। अच्छा, और एक मैं चीज़ क्या करती हूँ मैं बताती हूँ। पहले मैं देखती हूँ कि मेरा दूध ये बॉयल होकर गिर ना जाए। जब भी ऐसा कुछ सामान मैं किसी भी डब्बे में डाल देती हूँ ना, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, स्पेशली इन चीज़ों की, जैसे ये हो गया और क्या होता है, मतलब कुछ भी चीज़ की एक्सपायरी थोड़ी पास होती है, बाकी दालें दूध तो चलो ख़त्म होती रहती है, तो उसमें ऐसे मसाले जो बहुत रेयर यूज़ होते हैं, तो उनका क्या करती हूँ मैं, जो जहाँ पर इसकी एक्सपायरी है ना, या तो इसकी फ़ोटो लेकर रख लेती हूँ या फिर इतना सा पोर्शन में काट के डब्बे के साथ उसके ढक्कन के नीचे लगा देती हूँ, ताकि मुझे ध्यान रहे कि इसकी एक्सपायरी इस दिन की है। ट्रिक्स करने पड़ते हैं क्योंकि जो चीज़ें बहुत रेयर यूज़ हो रही है ना वो बहुत टाइम तक चली रहती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम से इसको मैं फेंक देती थी, पर अब मुझे हो गया एक फुल प्रूफ तरीका कि इसकी एक्सपायरी काट के रख लो या पिक्चर लेकर रख लो, कुछ भी, मतलब कहीं लिख कर रख लो, मतलब आपको एटलीस्ट ये रहे कि इसकी एक्सपायरी कब की है। अभी मैंने कुछ मेल नहीं करा और 5 मिनट के ब्लॉग हो गया, मतलब मैं बातें इतनी कर लेती हूँ। मतलब देखो ना कितना अच्छा, और बंदा खुश भी हो गया, मतलब किचन में अगर आप क्या करोगे, टाइम पास अपनी बातें कर लो। अभी मैंने एक लॉट धोया है, अब ये एक और है जो बाहर लगे हुए हैं,
वो सूखेंगे तो प्रेस करके रखूँगी, फिर दूसरा लॉट रखूँगी। काम ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। लोगों को था ना चलो शाम को छुट्टी होगी, घर जाकर रेस्ट करेंगे। मुझे लगता है कि हमारा क्या होता है कि एक काम से निकले अब दूसरे काम में शिफ्ट करते हैं, मतलब शिफ्टिंग है ये। मैं ये नहीं बोलती कि मैं अब फ्री होगी घर जा रहे हैं मजे करेंगे। मैं बोलती एक शिफ्ट खत्म होगी अब दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई। तो थोड़ा सामान रह गया था तो आज मैंने वो दालें भी खरीद ली। ये ज़्यादा लगती ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम शरा ही जाते लेने के लिए। हम आज खरीद ही लेते हैं। आज मैं सोच रही थी कि शाम को ही मैं राइस को धोकर अच्छे से भिगो दूंगी और सीटी मार के रख लूँगी, ताकि सुबह बेटी को फ्राइड राइस दे सकूँ। मतलब उसको पसंद है, मतलब चपाती वगैरह पराठे कितने खा लेगी वो, तो इसलिए मैंने उसके लिए फ्राइड राइस बनाऊँगी। और जो ये वाले डब्बे होते हैं ना इसके अंदर मिर्ची रखने के लिए कर दिया। मैंने इनको मैं डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, मेरे काम आ रहे हैं। एक में अदरक, एक में हरी मिर्ची। अदरवाइज जैसे हम बुलाते थे ना, कभी किसी बास्केट में रख दी, कभी कहीं रख दी। अब ये बेस्ट तरीका हो गया है कि मैं इन डब्बों में रख देती हूँ और प्रॉपर सेग्रीगेटेड होकर रहते हैं। ये ब्लॉग तो मैंने इसलिए बनाया था ना क्योंकि अभी मुझे जो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रखे थे उनको एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ी सी इंटीमेशन भी दे दूँ और एक वीडियो भी डाल दूँ, कुछ तो डाल दूँ, ताकि बहुत लंबा टाइम हो गया है कोई भी वीडियो नहीं जा पा रही और उसको एडिट करने का पता नहीं मुझे कब टाइम मिलेगा, क्योंकि वो छोटी छोटी क्लिप्स है ना, तो उनको सेट करने में टाइम लग जाता है। अभी एक ही क्लिप बन गई तो मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी और उसको अपलोड कर दूँगी, तो ऐसे ऐसे चलेगा। तो छोटी छोटी क्लिप्स, मतलब मैं इसको अब ज़्यादा नहीं करूँगी, इसको मैं यहीं ख़त्म कर दूँगी एटलीस्ट। मतलब कुछ तो मेरा ब्लॉग मतलब चैनल में जाएगा। मैं नहीं चाहती कि चैनल मेरा दोबारा डेड हो जाए, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत पहले बनाया था, फिर मैं कुछ नहीं डाल पाई उसमें वीडियो, और फिर मैं वो एफर्ट ही नहीं मारा, तो उससे पूरे एक साल का गैप आ गया। इस बार भी मुझे 10-15 दिन हो गए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी। मैं हर ऑल्टरनेट डे या फिर हर 3 दिन के बाद मैं वीडियो डाल ही रही थी, तो मतलब मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो मैं अब थोड़ी कंसिस्टेंट हो गई हूँ। पर इस बार 15 दिन का गैप आ गया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं आज छोटा सा कुछ ब्लॉग बना लेती हूँ ताकि आप लोग को ये रहे कि चैनल डेड नहीं होने वाला अब की बार, और मैं इसमें कंटिन्यू वीडियोस डालती रहूँगी। बाकी एक और ब्लॉग आएगा कुछ दिनों में, उसमें छोटी छोटी क्लिप्स है हर जगह की, गाँव की है, घर की है, बेटी की जो हमने यूरोकिट में स्कूल में डाली है उसकी छोटी छोटी क्लिप्स है, वो मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी। मतलब क्या बोलूँ मैं, वो ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट सा होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जोन में चलेगा, वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट जगह के ब्लॉग है, बट यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। तब तक के लिए बाय। अब मैं यहाँ काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं छोटा मोटा काम भी दिखाऊंगी, अगर मैंने सोचा था आपको छोटा छोटा क्या कर रही हूँ आज मैं दिखाऊंगी, जो सुबह की मैं तैयारी करती हूँ, पर मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पूरे 10 मिनट का ब्लॉग बन गया और मैं इसको और नहीं खींचना चाहती हूँ। हाँ जी, क्या परांठा बना क्या? ठीक है, ये क्या 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 है? कर लिया था, पर मुझे लगा उसमें तो मैंने सिर्फ गप्पे ही मारी हैं, तो थोड़ा सा काम भी दिखा देती हूँ। तो अब मैंने क्या क्या काम किया वो बताती हूँ, फिर मैं इस ब्लॉग को सच में एंड कर दूँगी। अब नहीं मैं और बोलने वाली। सुबह के लिए राजमा की दाल मैंने भिगो दी थी, ये देखो अब तो काफ़ी देर हो गई इसको भिगोए, इसलिए इसमें रंग भी आना शुरू हो गया। और साथ में
परांठे के लिए सुबह के लिए आटा। वैसे मैं आटा हमेशा फ्रेश गूंदना पसंद करती हूँ, पहले का आटा मैं कभी भी नहीं रखती हूँ गूंदा हुआ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वैसे भी बोलते हैं कि रात का आटा अच्छा नहीं होता। पर परांठे के लिए मैंने गूंद के रख लिया, क्योंकि चपाती के लिए सुबह ही फ्रेश गूंदूंगी। परांठा मैंने अभी से कर दिया ताकि सुबह का काम मेरा थोड़ा सा कम हो जाए। और इतना ही नहीं, मैंने बहुत काम किया है। चावल मैंने भीगने को रख दिए थे, जैसे मैंने बोला था कि मैं चावल भिगा कर इसको पका के रख दूँगी। पके रहेंगे तो सुबह से फ्राइड राइस बनाऊँगी, दाल भीगी वैसे सुबह सीटी लगा दूँगी, परांठे बना दूँगी, फिर आटा गूँध कर चपातियाँ बना दूँगी। और सब्जी तो मैं सुबह ही काटूँगी अब, क्योंकि अब मैं बहुत थकी हूँ। मैं बहुत देर से किचन में लगी हूँ। और देखना बर्तनों का ढेर लग गया है विजुअल। बर्तन सिंक तो मेरा ऐसा वेट कर रही थी कि बस रिचा तो किचन में आ गया, आज आप काम कर। तो इसलिए वो कर रहे हैं और अंदर ही लोग चिल्ला रहे हैं। उनको गुस्सा आ रहा है कि मैं अंदर क्यों नहीं आ रही हूँ। पर मुझे कौन सा शौक है किचन में रहने का, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किचन में रहने का शौक है। मैं काम करूँ, चलो एक स्लीप पीक दिखाऊँ मैं क्या हो रहा है अंदर। लड़ लो तुम, लड़ लो दोनों, लड़ लो। ये अंदर दोनों लड़ने लगे हैं। और धूप जला लेती हूँ। नहीं यार धूप, अच्छा धूप इन्होंने जला दिया था वैसे तो, पर चलो। और बाहर की लाइट भी ऑन करती हूँ मैं शाम के टाइम, और अंदर की भी, क्योंकि बाहर रास्ते से लोग जा रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अंधेरा हो। तो इसलिए हमेशा मैं कोशिश ये थी कि मैं बाहर की लाइट ऑन ही रखूँ। तो बस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। दूध मेरा बॉयल हो गया, इसको फ्रिज में रखूँगी, और बाकी मैं किचन क्लीन करके फिर मिलती तो क्या हूँ। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, मैं ज़्यादा नहीं कुछ करूँगी, बस अब किचन को बाइंड अप कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने काम तो बहुत ज़्यादा कर लिया है। काम तो ऑलमोस्ट सारा ही हो गया है, वैसे कुछ बचा नहीं है काम। पर छोटा मोटा अच्छा एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं। आज मैं लाई, मुझे नहीं पता था मिल्क मेड के ऐसे कुछ सैशे आते हैं। तो मैं खीर बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने ये लेकर आ गई कि मैं इसकी खीर बना दूँगी। अदरवाइज मैं वो टीन लेकर आती हूँ, पर हमारा इतना यूज़ नहीं होता था, तो वेस्ट हो जाता था, ख़राब होता तो खुला पड़ा रहता था फ्रिज में। तो आज मुझे ये मिल गया, तो मैंने चलो खीर भी बना लेंगे। अब वैसे मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, पर चलो कभी कभार चलता है। भोग भी लगाऊंगी भगवान जी को। तो चलो तब तक के लिए आप लोग इंजॉय करो, और मैं करती हूँ किचन की डीप क्लीन।